प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर आईजी व डीआईजी ने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री के सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ श्रम विभाग के विकास कार्यों पर की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण परियोजना का एडीएम वित्त ने किया शुभारंभ। कहा, गांव-गांव में होगी ग्राम आपदा प्रबंधन की टीम। शिवराष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव के निर्माता का प्रतीकात्मक पुतला फूंका, किया विरोध प्रदर्शन। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चौरी चौरा में नव क्रांति सेना प्रमुख ने किया जोरदार स्वागत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि निर्देशक ने जैविक खेती व जैविक उत्पादों पर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा। आम उपभोक्ताओं की तरह बिजली विभाग के कर्मचारी भी टैरिफ प्लान के तहत करते हैं बिलों का भुगतान। खजनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 शातिर लुटेरों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा विश्वविद्यालय के संवाद भवन में स्वयं सिद्ध कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पत्रकार वार्ता कर सचिव ने बताया, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में 24 जनवरी को ललित कला महोत्सव का होगा आयोजन। विश्वविद्यालय में ऑफलाइन पठन पाठन शुरू किए जाने व महिला छात्रावास खोले जाने को लेकर छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। और आमंत्रण लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में चरगावा 1 व उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर रेंज ने जीत दर्ज कर अगले दौर में किया प्रवेश। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर आईजी राजेश मोदक व डीआईजी जोगिंदर कुमार ने महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मौजूद छात्रों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक भी किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष कुमार शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस कॉलेज की प्राचार्य महोदय हमारे जी भैया। अब हम अतिथि का परिचय करेंगे। हमारे बीच में चंद पंक्तियां हैं श्रीमान के लिए। मिस्टर जोगिंदर कुमार साहब, हम आपका अभिनंदन करते हैं। किसी प्रकार में हमें पालन करना, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग हम वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा अन्य को भी प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। हम खतरनाक ढंग से वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वयस्क होने के पश्चात
वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों को सम्मान प्रदान करेंगे। हम कभी भी नशे की स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। वो रैपर देख के मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा, मेरे भाई ने मुझे बहुत डांटा कि ये ठीक नहीं है, आपने इस रैपर को डस्टबिन में डालना चाहिए। मैं आज करीब 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। उस दिन के बाद मैंने कोई भी कचरा मेरे हाथ में से नीचे फेंका नहीं। नीचे फेंकते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरी माँ डांटेगी, यू नो। तो वो सेंस है मेरे अंदर डेवलप हुआ है कि नहीं, कचरा नहीं फैलाना है। वैसे ही हर चीज़ का एक सेंस होता है, एक ट्रैफिक सेंस होता है। अगर आप कुछ गलत आज कर रहे हैं और आपको आपकी टीचर, आपके प्रिंसिपल, आपकी माता, आपकी फादर अगर कहेंगे कि बेटा आपने ये सही नहीं किया, दोबारा ये नहीं करना, तो आप नहीं करेंगे। आपने सोचा होगा कि आईजी साहब क्यों इतना बड़ा मास्क पहन के आए। जब आप गाड़ी चलाएं तो कितना भी कोई कहे आपको कि नहीं हेलमेट नहीं लगाना है, लेकिन आप लगाइए। जो सेफ्टी प्रिकॉशन होता है। आज ही की पेपर की हेडलाइंस में यही खबर थी कि हमारे यहाँ कितने लोग इस गलत नियमों का पालन करने से, गलत तरीके से वाहन चलाने से और नियमों का पालन ना करने से एक्सीडेंट्स में मौत हो जाती है। हर प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सुनने में आती है, और सर्दियों में विशेष रूप से जब कोहरा होता है। आप सभी लोग, अभी एसपी ट्रैफिक ने आप लोगों को नियमों के बारे में बताया। अभी हम एक शपथ भी आपको पढ़वाएंगे जिसमें हम नियम पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण नियम है 10 या 12 जो हमें पालन करने चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास अभी लाइसेंस भी नहीं होगा। लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र आपकी होने वाली है। गाड़ियाँ कैसे चलनी चाहिए, गाड़ियाँ कैसे चलानी चाहिए, हम लोगों को सड़क पर किस तरीके के अनुशासन को बनाए रखना चाहिए, सड़क पे किस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए, आपको ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप अपने परिवार में भी, जैसा एसपी ट्रैफिक ने बताया कि परिवार में भी आप संदेश दे सकते हैं कि किस तरह से आप लोग इन नियमों का पालन करके अपने और अपने जानने वालों की जान बचा सकते हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आईजी राजेश मोडक ने बताया का शुभारंभ हुआ है, तो हमने स्कूल से यहाँ से शुरुआत की है, और मैंने देखा कि बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, और बच्चे हमारे भविष्य है, भारत के भविष्य है। तो मैंने देखा कि उनको एक उत्साह है कि अच्छा ट्रैफिक हमारे शहर में होना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, और आगे हम इस क्षेत्र में प्रगति करें और कम से कम ट्रैफिक में घटनाएं, दुर्घटनाएं हो और सभी सेफली ट्रैवल करें। बच्चों को कुछ आपने बताया? जी, मैंने अपने उद्बोधन में बच्चों को ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई जो उन्होंने देखनी चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, तो उसके लिए वो सहमत। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में श्रम विभाग के विकास कार्यों की संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री के सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि संबल योजना में प्रवासी श्रमिकों और भवन संत निर्माण कर्मकार योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, उन्हें विभिन्न योजनाओं में हित लाभ प्राप्त हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान डिप्टी लेबर कमिश्नर ए.के. सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। क्या स्कीम लेके आए? अभी तक संज्ञान में नहीं है कि जहां पे स्कीम है वो होने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं दे रहा है।
है कि नाउ वी आर आइडेंटिफाइंग दोज पीपल हु आर नॉट वर्किंग सिंसियरली, तो उनको दे विल बी सीवियरली पनिश्ड। ये सब लोग ध्यान से सुन लें। इस चीज की समीक्षा सबके स्तर पे ऑलमोस्ट। हाँ, तो आपके पास कितने जिले हैं? सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी सभागार में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण परियोजना जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम वित्त आर.के. सिंह ने बताया कि गांव-गांव सिखाया जाएगा आपदा से निपटने का गुण। प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 19 जिलों में 950 गांवों में त्वरित आपदा प्रबंधन टीम तैयार करने का लक्ष्य, वहीं 950 गांवों में तैयार होगी ग्राम आपदा प्रबंधन योजना। 2 माह की अवधि में आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करने का दिया लक्षण। कार्यक्रम में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता, परियोजना अधिकारी पवन पांडे आदि मौजूद रहे। कि जब भी कोई दुर्घटना हो तो हम 1-2 लोगों को कॉल कर दें, वो अगले को कॉल करे, वो अगले को कॉल करे, और साइट पर पहुंचते पहुंचते प्रशासनिक अमले से, मतलब सरकारी अमले से 10-20 लोग पहुंच जाएं तो आप इजीली उनको हैंडओवर कर देते हैं, भाई ये आप पकड़ लो, ये आप पकड़ लो, ये आप पकड़ लो। अब जब आप मौके पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि किनको आप काम सौंपें। जो गाँव का आदमी होता है, तमाशबीन होता है, उनको काम नहीं सौंप पाते। तो जैसे ही आपको, मैंने अपने पूरे एसडीएमशिप के दौरान में ये बात की कि मैं अपना हैंडसेट अपने पास रखता था, और जैसे ही हमें सेट पर खबर आती थी कि फला जगह दुर्घटना हो गई, मैं कार्यालय छोड़कर के तुरंत साइट पर भागता था, और पुलिस के पहुंचने के साथ या पहुंचने के पहले मैं वहां पहुंच चुका होता था, और सबसे पहले घायलों को वहां से मैनेज कराते थे, भीड़ को भी मैनेज करते थे, और जितने फास्ट, और घायलों को लेकर के पीएचसी तक आते थे, डॉक्टर्स को रास्ते से फोन कर लेते थे। जितनी जल्दी आप सोच के देखिए, मैं इस बात को सोच करके हमेशा कांप जाता हूं कि यदि हमारा कहीं एक्सीडेंट होता है और रास्ते में हो जाता है, यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, बस्ती में हो गया, बीच सड़क पे हो गया, तो कम से कम आधे घंटे तो कोई व्यक्ति पहुंचने में लगा देगा। फिर अगर वो हमें उठाएगा भी तो कहाँ ले जाएगा। मैं एप्रन पहनने की बात कर रहा हूँ, जैसे ही वो पहन के आ जाते हैं लोग काफी कुछ, इसलिए कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के आते हैं तो उनके नियर एंड डियर वहां पर हल्ला गुल्ला करते हैं, कैसे इसको मैनेज करना है, सबको भूल जाएं, आसपास को भूल जाएं, और सोचें कि अगर कोई घायल हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, और जाकर के अच्छे से इसको ट्रांसमिट करेंगे। परंतु सबसे पहले शिवराष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश आल्हा के नेतृत्व में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ किराना मंडी में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तांडव फिल्म के निर्माता अली अब्बास जफर का पुतला दहन किया। वहीं शिवराष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म का बहिष्कार करने की अपील आम जनमानस से की है। एक बार पुनः आजादी दिला दिया जाए। ले लो भाइयों आजादी, किसको चाहिए आजादी, यूपी से ले लो आजादी, कसाब को दे दिया आजादी, बलूचिस्तान को देंगे आजादी, सिंध को देंगे आजादी, सबको देंगे आजादी, मिलेगी आजादी, भारत से मिलेगी आजादी, सबको छीनेंगे आजादी, टुकड़े टुकड़े कहीं को देंगे आजादी। किसको चाहिए आजादी, और हमसे ले लो आजादी, राष्ट्र में आ जाएगी आजादी, हिंदू देगा आजादी, गद्दारों को देंगे आजादी, कसाब को दे दिया आजादी, अफजल को दे दिया आजादी, 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 आजादी। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए शिवराष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश आल्हा ने बताया, तांडव में शिवराष्ट्र सेना द्वारा आज पुतला दहन करके विरोध किया गया है।
जैसा कि शिव राष्ट्र सेना का प्रमुख केंद्र गोरखपुर है और इस फिल्म में हमारे आराध्य महादेव और प्रभु श्री राम के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है उसके विरोध में शिव राष्ट्र सेना ने आज गोरखपुर के किराना मंडी में पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। और आज पूरे शिव राष्ट्र सेना ये घोषणा करते हैं कि अगर जो प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं इस तांडव फिल्म के, उनका धड़ से सर अलग करके हमारे पास लेके आता है, उन्हें 1,51,000 का हम इनाम भी प्रदान करेंगे। किस तरह का रोल है जो इसका विरोध कर रहे हैं? ये इसमें उन्होंने भगवान को महादेव के ऊपर टिप्पणियां जैसा किया है कि इनके फैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ गई हैं तो इन्हें अपने वेशभूषा को चेंज करना पड़ेगा। और प्रभु श्री राम जी के ऊपर भी ऐसी टिप्पणियां की गई हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। तो इसी के खिलाफ आज शिव राष्ट्र सेना ने इस पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। जिले के चौरी चौरा में बलिया जाने से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव का नवक्रांति सेना प्रमुख अमरीश यादव के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। चौरी चौरा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए प्रगति के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। हम आगामी चुनाव के दृष्टिगत सभी छोटे दलों के साथ अलायंस करने को तैयार हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव, गोपाल भाई, शहनवाज, मनोज यादव, धर्मेंद्र यादव, शैलेंद्र यादव, भारत क्रांतिकारी सहित बड़ी संख्या में नव क्रांति के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। और ऐसे इन्होंने मेरे लिए और ऐसे कानून बनाए हैं जो न तो देश में है, देश की जनता के हित में है, केवल उद्योगपतियों के लिए देश की जनता से परेशान हो चुकी है। अब हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। हम तो चाहेंगे लोहियाबादी, चौधरी चरण सिंह वादी और गांधीवादी ये सब लोग एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गैर भाजपावाद का नारा देकर के एक हो जाना चाहिए। हम अलायंस के लिए तैयार हैं और यहाँ तक कि मैंने छोटे बड़े दलों से भी हमने अपील की है और हमने समाजवादी पार्टी से भी अपील की है अलायंस करें। हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रगति समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चुनाव चिन्ह जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह रही तो निश्चित हमारा देश उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। जिस प्रकार अंग्रेजों के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी डर पड़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है और इस देश का किसान के साथ साथ मजदूर गरीब भी इस सरकार से परेशान हो चुका है। छात्र नौजवान जो बेरोजगारी बढ़ाई है सरकार ने, उसकी वजह से परेशान। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के एक हो जाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और विदेश समाजवादी पार्टी की ओर चल पड़ी है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि निदेशक एसपी श्रीवास्तव ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ परंपरागत कृषि विकास योजना नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जैविक खेती विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। चर्चा के दौरान कृषि निदेशक ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसानों को उनके जैविक उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना व शासन की मंशा के अनुरूप कृषकों को जैविक खेती के लिए तकनीकी जानकारी दी जाए, साथ ही जैविक उत्पाद के विपणन की व्यवस्था भी की जाए, जिससे कृषकों को उनके जैविक उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इस दौरान वरिष्ठ प्राविधिक सहायक जयप्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पहला काम
मैंने कहा था कि एक ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सबने ये आयोजित कर ली होगी। अगर बाय द वे नहीं की हो किसी ने, तो आप तत्काल ये कार्यशाला आयोजित कर लें। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि ये योजना क्या है, इसमें क्या क्या गतिविधियां आपको करनी है, कौन से स्टाफ रखेंगे, उनको कैसे आप मोबिलाइज करेंगे, किसानों को क्या क्या जानकारी देंगे, कितना पैसा जो है किस कार्य पे लगाया जाएगा, वो फंड्स की भी ब्रेकअप हमने आपको भेजा था। मिला है आप में? हाँ बताइए कौन सा है, नाम बताएं। तो राजेश सक्सेना। आप इलाकी हैं जी। किस क्लस्टर में हैं? जी आप उनसे कौन है? 20 लीटर पानी। आप बताइए कैसे बनवाए? जो भी चार्ज बनानी है, नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, घर का बीज उसको अगर यूज करना तो कैसे यूज करेगा, सारी चीजें उसको बताएंगे। 2 दिन का प्रशिक्षण दीजिए पूरा। ये आप लोग नोट कर लीजिए। मैं अभी डायरेक्टर से बात करूँ, सुबह आपसे बात करूँ, हमें कैसे आगे बढ़ना है। आप लोग भाग्यशाली हैं, ये बता दूं मैं आपको, बहुत भाग्यशाली है कि इस योजना से जुड़े हैं। और अगर आप सफल नहीं हो पा रहे तो आप बहुत ज्यादा आप मतलब दुर्भाग्यशाली है, मैं कहूँगा आपको। अच्छा बताए कौन सी ट्रेनिंग दिया भाई आपने इनको? बिजली विभाग लगातार उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की स्कीम के तहत बिजली बकाया बिल को जमा करने की अपील कर रहा है। इसी क्रम में बिजली विभाग में क्लास 4th श्रेणी से लेकर चीफ इंजीनियर तक टैरिफ के तहत अपने बिजली के बिलों का भुगतान करते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अधीक्षण अभियंता इंजीनियर यूसी वर्मा ने बताया, हम लोगों के यहाँ जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए एक टैरिफ अलग है। उस टैरिफ में कैडर वाइज है कि 4th क्लास से लेकर के और चीफ इंजीनियर तक के लिए उसमें दिया गया है कि कितना पैसा पर मंथ उसे जमा करना है। और एसी अगर किसी का लगा तो एसी के चार्जेज अलग, अदरवाइज वो उसी के थ्रू चाहे रिटायर हो चाहे वो दोनों जमा करते हैं। सर एसी का क्या चार्जेस वो देते हैं? अभी 650 रिवाइज होते रहते हैं। वो जैसे सारी टैरिफ बदली जाती है ऐसे हम लोगों की भी टैरिफ बदली जाती है। तो फिलहाल 650 रुपये प्लस ईडी के चार्जेस करके 650 प्लस ईडी अभी ये चल रहा है। तो 6 महीने तक का लगता है, फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। तो क्या सर उन लोग की भी जांच चेकिंग होती है आप डिपार्टमेंटल आप लोग की कि वो कितनी एसी चला रहे हैं या कितना बिल खर्चा कर रहे हैं? ये कैसे आप नहीं, अभी तो स्वेच्छा से जो डिक्लेयर कर रहा है उसी को मार रहे हैं। हालांकि चेक कर सकते हैं, इसे करना चाहिए। अभी तो जितना जो डिक्लेयर कर देता है तो अभी तो वही कट रहे हैं। अमूमन कई जगह देखा गया है कि जो बिजली के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो स्टाफ उनके रिटायर हो चुके हैं, वो बिल या तो कभी कभी पे नहीं करते हैं, या बिल तो वो जो आकलन है उससे कम करते हैं। जो हाँ वो हो सकता है, क्योंकि बिल तो वो पेंशन जब उन्हें मिल रही तो पेंशन के साथ ही या हमारी सैलरी जो मिल रही है हमारा तो वहीं से कट जाता है। तो वो तो जमा तो कर रहे हैं, लेकिन वो सही कर रहे हैं या नहीं ये जांच की जा सकती है कि एसी कितने लगे हुए उनके यहाँ। क्या सर इसकी भी जांच होती है कि आप डिपार्टमेंटल की वजह से आप लोग करते हैं डिपार्टमेंटल जांच उन लोगों की? ज़्यादातर ये माना जाता है कि वो अपनी बात, चूँकि एम्प्लॉई है और वो सही बोल रहा होगा कि हमने एसी डिक्लेयर करें, लेकिन अगर जांच की जाए और गलत है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अभी कोई केस है या जाँच किए गए नहीं कि हम कह नहीं सकते इस बारे में भी। सर अगर संविदा की बात करें तो जो संविदा कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से बिल वो अपने घर का पे करते हैं?
नहीं, वो साधारण कंज्यूमर, उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। उन्हें पूरा पैसा जमा करना है, जैसे बाकी कंज्यूमर है ऐसे वो भी कंज्यूमर है। उनके लिए कोई हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है उनके लिए। सर, एक नई बिल्डिंग का है, जिस बिल्डिंग पेड करने का बात कर रहे हैं, तो किस तरीके का नया आया हुआ है इसमें? जैसे हमारी एजेंसी, हम लोग जो हमारे कलेक्शन सेंटर हैं, इसको पब्लिक को ये लगता है कि हमारे कलेक्शन सेंटर जैसे सुबह 8 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक काम करते हैं, 4 बजे तक काम करते हैं। अगर किसी को ऑफ टाइम में जमा करना है तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट ने कई तरह की अलग सुविधाएं दी हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, राशन कोटेदार हैं, जनसेवा केंद्र हैं। उसी तरह मीटर रीडर को इसमें और सर्किट में लेना चाह रहे हैं, ताकि मीटर रीडर चूँकि आपका बिल बनाने भी जाता है, हाथ के हाथ बिल निकाल के देता है, अगर कोई जमा करना चाहे तो उसको पैसा दे करके वो जमा भी कर सकता है, तो उनको और इस सर्किट में लिया जा रहा है। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ जगह तो चालू हो रहा है और शीघ्र ये सब जगह चालू हो जाएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। डीआईजी के निर्देश पर जनपद में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के क्रम में खजनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 शातिर लुटेरों को खजनी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल, हैंड पर्स व मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में महेंद्र यादव के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में 14 मुकदमे विभिन्न धाराओं में पंजीकृत हैं। वहीं सन्नी उर्फ डांगे के खिलाफ भी जनपद के विभिन्न थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस संबंध में घटना का अनावरण करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान बताया। 31/12/2020 को छपिया मोड़ पर एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 बदमाशों ने, एक पति पत्नी जा रहे थे, उनको लूटने का प्रयास किया, उनसे संघर्ष भी हुआ और उसमें वो उसका मोबाइल, पर्स आदि चीजें छीन ले गए। आज थाना खजनी पुलिस को इस घटना से जुड़े 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। 2 व्यक्तियों का इसमें लंबा आपराधिक इतिहास है। तीसरा व्यक्ति लूट का मोबाइल बेचने की जुगाड़ कर रहा था, इससे वो मोबाइल बरामद हुआ है। एक और अभियुक्त इस घटना में शामिल था घटना वाले दिन, जो अभी गिरफ्त से बाहर है। घटना में लूटा गया मोबाइल, पर्स, कुछ कागजात पर्स के, ये चीजें और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल ये बरामद हो गई है। शेष एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी अतिशीघ्र करके साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। सर, क्या इनका कोई गिरोह भी है संगठित जो छिनौती झपटी या लूट की घटना को अंजाम देते हैं? देखिए, 2 व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है, जिन पे
मुकदमों की संख्या 2.5 में है। एक व्यक्ति का नहीं है। तीसरा व्यक्ति जो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है, उसका भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। इनके संगठित गिरोह के बारे में आगे विवेचना से अगर तथ्य सामने आएंगे कि ये मिल करके इससे पूर्व भी कई घटनाओं को अंजाम दिए हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा गोरक्ष प्रांत में स्वयं सिद्ध कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र व छात्राएं अपनी प्रतिभा कौशल का प्रदर्शन करेंगे, जिन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इसी क्रम में सोमवार को अखिल भारतीय छात्रा सह प्रमुख प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने शुरू से मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया। इस दौरान प्रोफेसर नरेंद्र कुमार राणा, प्रभात राय, सौरव गौड़ सहित एबीवीपी के छात्र पदाधिकारी व बड़ी संख्या में प्रतिभागी छात्र मौजूद रहे। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप डॉक्टर किशन सहाय जी हैं, आप पदम और माननीय संतोष राय जी हैं, आप प्रेमचंद नगर के नगर अध्यक्ष हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप आदरणीय आकाश गौड़ जी हैं, आपकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। आप वर्तमान में मानव संगठन मंत्री हैं। आपका इस कार्यक्रम से आप पूर्व में महानगर अध्यक्ष, प्रांत उपाध्यक्ष जैसे अंशिका श्रीवास्तव का आप सभी लोगों को एक बर्तन को शक्ति शक्ति नमन मेरा ये पुकारे बंदे मातरम मेरे प्यारे बर्तन को शक्ति शक्ति नमन मेरा ये पुकारे बंदे मातरम मेरा ये पुकारे बंदे मातरम मेरा मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अखिल भारतीय छात्रा सह प्रमुख प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया, 18 जनवरी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा गोरक्ष प्रांत में स्वयं सिद्धा कार्यक्रम 2021 का किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेकों प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें गायन, वादन, शतरंज, कैरम, सारी प्रकार की भाषण इत्यादि की, रंगोली वगैरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। ये प्रतियोगिताएं इस वजह से कराई जाती हैं क्योंकि उनके छात्रों के बीच में उनकी रचनाशीलता को बढ़ावा मिल सके। विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं के बीच हर प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, चाहे वो आंदोलनात्मक हो, चाहे प्रतिद्वंद्वात्मक हो, चाहे वो रचनाशीलता को उनकी बढ़ाने वाला हो। ये कार्यक्रम सब उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला है, उनकी रचनाशीलता को बढ़ाने वाले कार्यक्रम हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी परिषद उन छात्र छात्राओं को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक मंच देता है जो किसी तरह का प्लेटफॉर्म नहीं पा सकते हैं, जिनके भीतर छिपी हुई प्रतिभा होती है लेकिन वो मंच तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे लोगों को मंच प्रदान करने का कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद करता है। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर पूर्वांचल की 112 वर्ष पुरानी शिक्षण संस्था है, जिसके द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, नेशनल छात्रावास एवं प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं। इन संस्थानों में लगभग 8000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह संस्थान विज्ञान वर्ग के विषयों में अध्ययन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण सोसाइटी छात्रों के बौद्धिक एवं भावनात्मक दोनों पक्षों के विकास पर समान बल देती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में ललित कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्विज, निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 4000 प्रतिभागियों के सम्मिलित होने की संभावना है।
सम्मिलित होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उक्त जानकारी नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। प्रेस वार्ता हमारी नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा हर वर्ष कला उत्सव का आयोजन दिसंबर माह में हम लोग करते आ रहे हैं। इस वर्ष चूँकि कोरोना की वजह से और विद्यालय सारे बंद चल रहे थे, तो इस बार संक्षेप रूप में हम लोगों ने 24 और 25 2 दिवसीय कला उत्सव रखा है, जिसमें 24 तारीख को प्रकाश नारायण श्रीवास्तव के स्मृति में निबंध प्रतियोगिता, राम नारायण लाल हरनारायण लाल जी की स्मृति में कला प्रतियोगिता और हमारे संस्थापक राय बहादुर राम गरीब लाल जी की स्मृति में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 24 और 25 में हो रहा। और 25 को हम पुरस्कार वितरण 2 बजे करेंगे इसका, जिसके मुख्य अतिथि हमारे देवरिया के सांसद और इसी विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी ने अपनी सहमति दे दी है। ये पूरी की पूरी प्रतियोगिता जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं वो नगर के सभी विद्यालयों को इसकी सूचना भेज दी गई है। क्योंकि अभी हमारा कक्षा 1 से 8 तक का विद्यालय संचालित नहीं है, तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि 9, 10, 11, 12 के बच्चों को ही इन प्रतियोगिताओं में और विश्वविद्यालय स्तर के बच्चों को हम इसमें रखें। और 6 से 8 के लिए हम लोगों ने कला प्रतियोगिता का अवश्य रखा है। उन विद्यालयों के प्रिंसिपल के माध्यम से बच्चों को सूचना कराई गई है कि वो बच्चे आवेंगे तो दूर दूर उन्हें बैठाकर और कला प्रतियोगिता में उन्हें सम्मिलित कराया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के छात्र नेताओं द्वारा दर्जनों छात्र व छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रदर्शन कर ऑनलाइन पठन पाठन बंद कर ऑफलाइन पठन पाठन शुरू किए जाने व महिला छात्रावास को खोले जाने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर पहुंचकर विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन किया। ऑफलाइन क्लास चालू करो, चालू करो, चालू करो, ऑफलाइन क्लास चालू करो, चालू करो, चालू करो, महिला छात्रावास खोला जाए, खोला जाए, खोला जाए, महिला छात्रावास खोला जाए, खोला जाए, खोला जाए, ऑफलाइन क्लास चालू करो, चालू करो, चालू करो, ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब अपने भाई हैं, सब लोग ऐसे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। हाँ, लड़कियों के लिए थोड़ा सा अलग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ना हो हल्ला हो ना कोई ऐसी। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय के छात्र नेता ने बताया, विश्वविद्यालय में जिस तरीके से ऑनलाइन क्लास के नाम पर छात्रों छात्राओं को लगातार ठगा जा रहा था, जब हम विद्यार्थी हमने जब ऑफलाइन क्लास की पूरी फीस जमा की है तो हम ऑनलाइन क्लास क्यों करें। हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि जब आपको ऑनलाइन क्लास चलाना ही था तो आपने हमारी ऑफलाइन की फ़ीस क्यों ली। आप फ्री में हमको पढ़ाते, हमारा जो डाटा खर्चा था वो हम दे के पढ़ लेते। पहला चीज़, या गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 60% छात्र ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो किसान के बेटे हैं, जिनके यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन है तो जियो का नेटवर्क नहीं है, सिम का नेटवर्क नहीं है। इनको छात्रावास खाली किए हुए करीब 45 दिन हो गया, 1 महीना से ऊपर हो गया है। इन्होंने सैनिटाइजेशन के नाम पे हॉस्टल खाली कराया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आखिर ये 45 दिन बीत चुके हैं, इनका छात्रावास क्यों आवंटित नहीं हुआ। ये लड़कियाँ कोई कुशीनगर की हैं, कोई देवरिया की हैं, कोई जो है कि महाराजगंज से आई, तमाम दूर दूर की लड़कियाँ हैं। रोज़ इनका आना जाना और रास्ते में जिस प्रकार ये भय का माहौल रहता है, ऐसे इसने विश्वविद्यालय बच्चियों के सुरक्षा के साथ फिर उनके मान सम्मान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए हमारा यह आग्रह है, हमारा यह निवेदन है और एक संदेश आपके माध्यम से भी तमाम मीडिया चैनल के लोग आएंगे भी ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं तो हम उठने वाले नहीं हैं। आमंत्रण लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत सोमवार का पहला मैच चरगावा ए व सेंट एंड्रूज बी के बीच खेला गया, जिसमें चरगावा 1 की टीम ने 5-0 से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर रेंज व सेंट एंड्रूज 1 के बीच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए पुलिस की टीम ने 1-0 से जीत हासिल की।
बस ये ठीक है। पासिंग अच्छा है। हाँ बहुत तगड़ा ट्वीट कर मैं इसको कंप्लीट कर सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला फुटबॉल के सेक्रेटरी हजमा खान ने बताया, आज ये 7वां दिन है और ये आमंत्रण लीग कम नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट के बीच आज जो पहला मैच खेला गया चरगावा 1 वर्सेस सेंट एंड्रूज बी टीम, उसके बीच चरगावा की टीम जो है पूरे अनुभवी खिलाड़ी से सुसज्जित, जबकि वहीं सेंट एंड्रूज कॉलेज की टीम जूनियर बच्चों की, और उन्होंने अपने अनुभव का लाभ लेते हुए चरगावा ए की टीम ने 0 के मुकाबले 5 गोल से विजय दर्ज की। गोल करने वाले खिलाड़ी अमरनाथ ने 3 गोल की, यद्यपि वो हैट्रिक नहीं है, और आयुष छेत्री ने 2 गोल किया। 5-0 से वो मैच विजयी रही। और जबकि आपके समक्ष ये दूसरा मैच ये खेला जा रहा है, यूपी पुलिस वर्सेस सेंट एंड्रूज सीनियर की टीम, मध्यांतर तक दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पे हैं। संघर्षपूर्ण मुकाबला आपके समक्ष है। और सबसे बड़ी बात है, ये टूर्नामेंट अभी लीग आधार पे खेली गई और अंकों के आधार पे 1, 2, 3, 4 तो A, B, C, D इस तरह पूल में ए पूल से नंबर 1 पे KVS है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।